अस्सलाम वालेकुम। आज का जो चैप्टर है वो है केमिकल कॉम्बिनेशन। ये चैप्टर 2 है केमिस्ट्री का, ठीक है। तो केमिकल कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल कॉम्बिनेशन। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जो भी केमिकल आपस कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन हो रहे होते हैं, ठीक है। जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, केमिकल आपस में कंबाइन होते हैं, उस बारे में हम पढ़ेंगे, उसके लॉस पढ़ेंगे और जो है उसकी डेफिनेशन वगैरह हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले जो है केमिस्ट्री क्या होती है, ठीक है। इससे जो पहला क्वेश्चन आ सकता है वो है व्हाट डज द केमिस्ट्री डील। केमिस्ट्री किससे डील करती है, ठीक है। तो केमिस्ट्री डील्स विद द मैटर एंड द चेंजेस अकरिंग इन इट। केमिस्ट्री जो है वो मैटर से डील करती है। मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़ जो जिसका कोई मास हो, ठीक है, और स्पेस ऑक्यूपाई करिए। जैसे ये अगर मैं बात करूँ कि नोटबुक जो है एक स्पेस यहाँ पे उसने लिया हुआ है, ठीक है, और ज़ाहिर है इसका कोई वेट भी होगा, ठीक है, एक मैटर है। इसी तरह आपका स्कूल बैग जो होता है वो भी क्या है? एक मैटर है, स्पेस लेता है, ठीक है, और उसका वेट भी होता है। इसी तरह डिफरेंट चीज़ें, आप कोई भी चीज़ उठा के देख लें तो सब क्या है? मैटर है। टेबल, चेयर, एवरीथिंग इज मैटर। इवन ये मार्कर भी क्या है? मैटर है। इसका एक मतलब स्पेस ऑक्यूपाई किया है इसने, ये वाला, ठीक है। फिर इसका मास भी है, कम है मास, मतलब वेट कम है, लेकिन कुछ ना कुछ इसका वेट है, सही। तो ये क्या है? मैटर में आ गया। तो केमिस्ट्री डील्स विद द मैटर। मैटर में मैटर से डील करती है एंड द चेंजेस इन अकरिंग इन इट, और उस मैटर में कोई भी चेंजेस अकर हो रहा हो उससे डील करती है। जैसे अगर हम बात करें दरख्त भी क्या है? एक मैटर है, ठीक है। क्यों, कैसे मैटर है? क्योंकि वो भी एक जगह ऑक्यूपाई कर रहा होता है। जहाँ दरख्त लगा होता है वहाँ एक स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ होता है इसने, ठीक है। और एंड चेंजेस अकरिंग इन इट, और कोई ना कोई इसको हम आराम से दरख्त को चेंज कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म में। लकड़ियाँ चेंज हो जाती हैं, ठीक है। कुछ दरख्त के लीव्स ऐसे होते हैं जो खाने वाले होते हैं, तो उनको भी हम डिफरेंट फॉर्म में वो चेंज हो जाते हैं। दीज चेंजेस आर गवर्न बाय द लॉज विच आर नोन एज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये चेंजेस जो है वो कुछ लॉज के मुताबिक हो रही होती हैं, उसको हम कहते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन। उन लॉज को हम कहते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के डिफरेंट लॉज हैं, उनके तहत ये काम हो रहा होता है। ओके, दीज लॉज आर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसके दो नाम है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इस वीडियो में हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के का जो क्वेश्चन आ सकता है वो है स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमें स्टेट करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, एंड एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल्स ही लिखनी है उसकी, ठीक है। तो आपने भी इसी तरह हेडिंग डाल के प्रॉपर काम करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में क्या आ गया कि जिसने ये लॉ दिया हुआ है, फिर हम देखेंगे स्टेटमेंट, उसने क्या स्टेटमेंट दी है, और एंड में देखेंगे कि एग्जाम्पल्स क्या है उसकी। ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो साइंटिस्ट ने दिया है वो है एंटोन लावोसियर। गिव्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। इन्होंने जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया का आइडिया दिया था। उसके बाद क्या है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या है? इट स्टेट दैट मास इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन बट इट ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसका मतलब ये है कि मास जो है ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। बट इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है। सपोज यहाँ पे हमने बनाना, ठीक है, हमने बनाना जूस। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे इसके लिए? कोई जूस लेंगे, लाइक सपोज हमने टैंग ले लिया, ठीक है। इसमें अब जूस बनाने के लिए हमें और क्या चाहिए होगा? वाटर चाहिए, ठीक है। प्लस अगर उसको हम चाहें ठंडा करना है, अगर हम चाहते हैं तो हम क्या डाल लेंगे उसमें? आइस डाल लेंगे। अच्छा, अब इन्होंने क्या कहा था? इट स्टेटेड मास नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, अब हमने क्या करना है? ये सब चीज़ें मास है, ठीक है, सब मास है। हमने क्या करना है? ग्लास ऑफ वाटर लेंगे हम, सही है। सपोज ये ग्लास ऑफ वाटर हमने ले लिया, ये इतना फिल है। अब हमने उसमें लेट सपोज डालना है 2 टेबल स्पून टैंक, ठीक, हमने इसके अंदर ऐड कर दिया।
फिर हमने डालना है इसको ठंडा करने के लिए, लेट्स सपोज हमने 3 आइस क्यूब डाला है, सही। अब जो ये फॉर्म बनेगी, ठीक है ना, हमने इसमें टैंक को कुछ और क्रिएट किया है, ठीक है, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, हमने ना इसको कुछ क्रिएट किया है, ना हमने यहाँ टैंक को तोड़ा है, डिस्ट्रॉय किया है किसी फॉर्म में। इसी तरह आइस क्यूब भी आइस क्यूब की फॉर्म में ही हमने डाली है, ठीक है ना, हमने इसको तोड़ा है ना इसको हमने किसी और फॉर्म में क्रिएट किया है, ऑलरेडी एक फॉर्म में बनी हुई है, हमने सिंपली उसको ग्लास में डाल दिया, ठीक है, आइस क्यूब भी डाल दी। अब ये क्या था, वाटर था। अब जो ये बन गया है, वो बन गया है टैंक जूस बन गया, यह जूस बन गया, ठीक है, एक नई फॉर्म आ गई है। और यहाँ पे भी सिर्फ वाटर था, ठीक है, जिसको हमने उसकी फॉर्म को क्या कर दिया, चेंज कर दिया जूस में। तो क्या कह रहे हैं कि मास जो है ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, एक केमिकल रिएक्शन में, एक काइंड ऑफ रिएक्शन हुआ, ठीक है, पानी में टैंक गया, उसको मिक्स किया हमने, ठीक है, और इसी तरह फिर आइस गई, आइस मिक्स की, तो आइस जो है वो वाटर की फॉर्म में चेंज हो गई, ठीक है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, बट इट ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। ये किस फॉर्म में चेंज हो गया, वाटर की फॉर्म में। टैंक किस फॉर्म में चेंज हो गया, टैंक पूरा डिजॉल्व होके और वाटर के साथ ये पूरा क्या बन गया, जूस बन गया। तो यहाँ पे ना कोई मास जो है वो क्रिएट हुआ है ना डिस्ट्रॉय हुआ है, सिर्फ उनकी फॉर्म एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो गई। यहाँ पे ये वाटर फॉर्म में था, यहाँ पे ये वाटर था खाली, और यहाँ पे आइस थी, ये सब चेंज हो गया, क्या हो गया, एक टैंक जूस बन गया, ठीक है, टैंक अब लिक्विड में चेंज हो चुका है। सो मास की ना इन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी वो यही कहा था कि मास जो है ना कभी क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है, राइट। एक और जो इन्होंने स्टेटमेंट दी थी वो ये दी थी कि अगर हम देखें मतलब इसको अगर हम दूसरे लफ्ज़ में देखें तो ये है कि जो क्वांटिटी हमने पहले ली थी वो कंबाइन होने के बाद उतनी ही क्वांटिटी है। जैसे लेट सपोज ये 2 ग्राम्स है, ठीक है, 2 ग्राम्स बनते हैं, लेट सपोज ये 5 ग्राम्स बनते हैं वाटर, और ये आइस क्यूब बनते हैं, इसको 3 ग्राम्स करें लेट सपोज, ठीक है। अच्छा, ये आपने अलग अलग वेट किया है अभी, सही है, सबको टैंक को अलग वेट किया, वाटर को अलग वेट किया और आइस क्यूब्स को अलग वेट किया। अब जब ये कंबाइन होकर जूस बन गया, ठीक है, तो इसका वेट इतना ही आएगा, जो जूस बना है उसका वेट इन तीनों को कंबाइन करके जो वेट आना था वही आएगा, ना ज़्यादा आएगा ना कम आएगा। लेट्स इसको काउंट कर लेते हैं, 2 + 5 = 7 और 7 + 3 = 10 ग्राम्स। तो ये जूस जो बनेगा वो 10 ग्राम्स का बनेगा। 10 ग्राम्स बहुत कम होते हैं, लेकिन एज एग्जाम्पल के लिए मैंने इसको दिया है। तो ना ये जो है जूस बन के इसकी फॉर्म चेंज होगी, ना ये कम हुआ है ना ये ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो एलिमेंट्स को हमने जब पहले वेट किया, मासेस को हमने जब पहले वेट किया और जब बाद में वेट किया तो दोनों सेम हुई। यहाँ पे कोई चीज़ ना डिस्ट्रॉय हुई है ना कुछ क्रिएट हुआ। अगर कुछ क्रिएट होता तो यहाँ पे वेट बढ़ता, अगर कुछ डिस्ट्रॉय होता तो यहाँ पे वेट कम होता। सही। एग्जाम्पल, इफ़ वी वेट हाइड्रोजन and oxygen before they combine together to form water, the weight before combination and weight after combination will remain same. अच्छा, वाटर कैसे बनता है, वाटर की बात की जाए तो वाटर कैसे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। सही। वाटर किस तरह बनता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं कुछ और बाकी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन होकर क्या बनता है, वाटर बनता है। सपोज यहाँ पे हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए या 2 ग्राम्स जो है वो समझ लें आप, हमने हाइड्रोजन लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने ले लिया 4 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। सही। तो ये कंबाइन होने के बाद जो वाटर फॉर्म होगा उसका वेट इतना ही होगा जितना इन दोनों का अभी आ रहा है। तो एग्जाम्पल में उन्होंने ये लिखा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन होने से जब पहले हमने वेट किया था और कंबाइन होने के जब बाद वेट किया, जब दोनों का वेट जो है वो सेम था, ना कुछ कम हुआ यहाँ पे ना कुछ बढ़ा। तो ये थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब करें चैनल को और आगे से आगे शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।